हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार अपन अब सीएनएस फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं सारी की सारी मैं आपको यार बेसिक से पढ़ाऊँगा। तो आप एक काम करा करो कि आपको जैसे मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ ना, रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको ना डेली की वीडियो देखते चलना है। इससे आपका बर्डन भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ठीक है। और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा मैं सीएनएस की, आपको एक बार पढ़ के ही काम चल पड़ेगा, ठीक है। तो अपना आज का जो टॉपिक है यार, वो अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो नर्व फाइबर्स का अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स होती है ना, उनको अपन क्लासीफाई करते हैं 6 टाइप में, ठीक है। कौन कौन से टाइप में करेंगे, डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, किस ओरिजिन से है वो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, क्या फंक्शंस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सीक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे नॉन एड्रेनल एंड एसिटाइलकोलिन मतलब कोलर्जेनिक, ठीक है। और देखते हैं 6 डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला बताऊंगा आपको डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्या होता है नॉर्मली कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, ये तो पीछे क्या रहते हैं अपने, कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ ऐसा, ठीक है, इस टाइप का होता है, बाद में ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना नोट टाइप की, तो इन नोट के ऊपर क्या रहती है, माइलिन की एक शीट बनी होती है, ठीक है। माइलिन की एक शीट बनी होती है, ठीक है। तो इस शीट की वजह से इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जिनमें ये माइलिन शीट होती है तो दैट्स कॉल्ड माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और जिनमें ये नर्व शीट माइलिन शीट नहीं होती है दैट्स कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो पहला होगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है, जो कि माइलिन शीट से कवर होते हैं, इनका एक्सोन वाला पोर्शन, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, जो कि कवर नहीं होते हैं। और जो माइलिन शीट से कवर होते हैं ना, वहाँ पे चलता है साल्टेटरी कंडक्शन, मतलब वहाँ पे जो कंडक्शन होता है ना, वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है ना, वो क्या करती है, जंपिंग करती है एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड पे, तो वो जल्दी अपनी ट्रांसमिट करवा देती है। देखते हैं सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, सोमेटिक एंड विसरल, ठीक है। सोमेटिक का मतलब क्या होता है, सप्लाइज स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटल मसल, ठीक है। अपने को पता है बेटा कि जो जितनी भी स्केलेटल मसल है ना अपने अंदर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वॉलेंटरी एक्शन शो करवाती हैं। मतलब वॉलेंटरी मतलब होता है कि जो अपन अपनी मर्जी से करवा रहे हैं, ऐसे मैं हाथ चला रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ उठा रहा हूँ, तो ये सारी स्केलेटल मसल है जो कि मैं अपने आप से कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन विसरल होती हैं, जो विसरल नर्व फाइबर्स होते हैं, वो सप्लाई करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, किडनी हुई, स्टमक हो गया, ठीक है, लीवर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनको अपन रेगुलेट या अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इनको अपना ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उनको जो नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं उनको अपन बोलते हैं विसरल या ऑटोमेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। आगे देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, इनकी ओरिजिन कैसी है, या तो वो अपना क्या ब्रेन से ओरिजिनेट करते हैं, या तो वो करेंगे अपने स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो जो ब्रेन से करते हैं उनको बोलते हैं अपन क्रेनियल नर्व फाइबर्स, और जो अपने स्पाइनल कॉर्ड से करते हैं उसको बोलते हैं अपन स्पाइनल नर्व फाइबर्स, ठीक है। फोर्थ आता है अपना डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। तो ये नर्व्स होती हैं, इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि अपन इनके बेसिस पे क्या 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, सेंसरी नर्व फाइबर और मोटर नर्व फाइबर। अब आप ऐसे समझिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, अपने पास ये एक मसल का स्पिंडल है, ठीक है, मसल स्पिंडल है। और इसके बाद ये अपना क्या है, ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन डब्बा बना दिया अपन ने, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने बना दिया क्या, लीवर बना दिया, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। तो अब मान के चलो कि यहाँ से मेरी नर्व ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से अपनी इम्पल्स लेके ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है। तो जो ब्रेन की साइड लेके जा रही है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड आफरेंट। आफरेंट नर्व फाइबर मतलब सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये अपने को समझ आ गया। तो मतलब सेंस ले जाने हैं अपने को, ठीक है। ऐसे मान चलो आपको कोई पिंच करता है इस मसल्स में, अगर मैं एक निडल चुबा देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे सेंसेशन जनरेट होंगे, यहाँ के रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। तो उन रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन की वजह से अपने नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं, इस वजह से अपना सिग्नल ट्रांसमिट होकर जाता है ब्रेन में, ठीक है।
ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड आफ्रेंट नर्व फाइबर, ठीक है। आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे एक ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन क्या बोल रहा है, सिग्नल लेके आ, ला, जो अपन ने वहाँ पे रीनल में भी किया था, एल ए मतलब ला, ठीक है। तो यहाँ पे ए मतलब क्या हो जाएगा, आफ्रेंट, ठीक है। अब इसके बाद इफ्रेंट देखते हैं, तो इफ्रेंट क्या करता है, इफ्रेंट नर्व फाइबर्स यहाँ से कुछ ऐसे जाते हैं, ठीक है, जो किसी ऑर्गन में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे अपने को कोई वर्क करवाना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये अपनी क्या इम्पल्स ब्रेन से जो सिग्नल्स थे, ब्रेन से सिग्नल्स लेके जाएंगे ऑर्गन के पास, ठीक है। अभी ऑर्गन के पास अपना सिग्नल लेके जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ले, ऑर्गन से बोल रहा है ब्रेन तू ले, ठीक है, सिग्नल ले, तो ई आ रहा है, तो मतलब एफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बता दिया। ऐसे मान चलो यहाँ पे मैंने पिंच किया, ठीक है, एक निडल लगाई अपनी मसल स्पिंडल में, तो मान चलो उसके पास जो इफेक्ट आने वाला था वो लीवर में आने वाला था, या फिर अपनी दूसरी जो मसल्स थी उनमें आने वाला था। तो उनको सेंसेशन भेजता है फिर अपना ब्रेन, ठीक है, कुछ नर्व फाइबर्स के थ्रू, जिन्हें अपन इफरेंट नर्व फाइबर्स बोलते हैं। तो उनके थ्रू वहाँ पे क्या होगा, उस इम्पल्स के थ्रू वहाँ पे कुछ इफेक्ट शो करेगा। अपन उस इम्पल्स से जो अपना वहाँ पे स्टिमुलेशन आ रहा था नेडल पिंचिंग, तो उससे बचने के लिए अपन कोई से एक्शन शो करते हैं, तो वो सिग्नल कहाँ से जाते हैं, अपने इफरेंट नर्व फाइबर से। तो ये भी अपने को समझ आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना रिफ्लेक्स आर्क हो गया। आगे चलते हैं अपन, डिपेंडिंग अपॉन सीक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के सीक्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है, आपको एक चीज़ पता होगी, नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरा एक्सोन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा डेंड्राइट्स का पोर्शन है, ठीक है, आपको दिख गया। अब क्या होता है, एक्सोन के अंदर ना कुछ वेसिकल्स होती हैं जो क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो दो टाइप्स के क्या यहाँ पे रिलीज़ हो सकते हैं। पहला हो सकता है कौन सा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, और सेकंड होता है नॉन एड्रेनल, ठीक है, नॉन एड्रेनल। तो इन दोनों में से जौन सा सीक्रेट करते हैं यार, तो उस फाइबर को उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया जाता है। अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं एक्सोन टर्मिनल्स ट्रांसमिशन के लिए, तो उनको बोलेंगे अपन कोलिनर्जिक, ठीक है, और जिसको अपन क्या सीक्रेट करते हैं, एसिटाइल कोलिन। और सेकंड होते हैं एड्रेनेजेनिक, ठीक है, जिसमें क्या नॉन एड्रेनल वगैरह अपना सीक्रेट करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डायामीटर, ठीक है। अब डायामीटर के अकॉर्डिंग बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की, ठीक है। तो यार आपको पता होना चाहिए कि जो अपने अंदर न्यूरॉन्स को अपन डिवाइड करते हैं, तो उनको किन किन टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस में करते हैं अपन, टाइप फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर तो टेबल में तो ये कर दे रखा है, टाइप फर्स्ट, ठीक है, या फिर टाइप ए, ठीक है, टाइप बी एंड टाइप सी, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो टाइप फर्स्ट रहता है वो काफ़ी थिकर रहता है, मोटा रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि ये देखिए आप, ये मैं अगर एक्सोन बना दूँ, यहाँ पे ये बन गया अपना, ठीक है। तो इसमें क्या, यहाँ पे माइलिन की शीट होगी, ठीक है, माइलिन शीट होने की वजह से क्या होता है, ये थिक हो जाता है। और आपको पता है अगर माइलिन शीट होगी, जितनी ज़्यादा थिक होगी बेटा, वहाँ पे उतना ही फास्ट कंडक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अपन ए बी सी में आते हैं ना, तो सीरीज में क्या डिक्रीज होता जाता है अपना माइलिन शीट का कंटेंट। जब माइलिन शीट डिक्रीज होती है तो क्या होते हैं, नर्व फाइबर थिनेस्ट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड बन जाते हैं। तो ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। और जो अपना टाइप सी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइप 4 फाइबर्स भी बोलते हैं, अपने को पता है। अब अपने को मेनली क्या देखना है, यहाँ पे जो टाइप ए फाइबर था जिसमें माइलिन शीट थी, काफ़ी मोटी थी, तो वो भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्या होता है, टाइप ए अल्फ़ा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गामा एंड टाइप ए डेल्टा, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है, डायमीटर्स की एंड वेलोसिटी। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे जो अपना ए अल्फ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या है, इसका डायमीटर कितना है, 12 to 24, मतलब काफ़ी मोटा है, काफ़ी माइलिनेटेड है, इसलिए इसकी वेलोसिटी है ना यार, वो पर सेकंड में 70 to 120 मीटर पर सेकंड, मतलब इतने मीटर पर सेकंड में निकाल देती है, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। और अब देखते हैं जो बीटा होता है उसका डायमीटर डिक्रीज हो गया, 6 to 12 पहुंच गया, इसलिए इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। एंड फर्दर गामा डेल्टा, ठीक है, ए बी सी, जैसे इनका डायमीटर डिक्रीज होता आ रहा है वैसे इनकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं जनरली कि वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द नर्व फाइबर, ठीक है। जितनी ज़्यादा नर्व फाइबर की थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स होगी, ठीक है। गॉट इट, सारा का सारा इतना ही था अपना यार, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यूनिवर्सिटी पूछ लेती है कभी कभी 5 नंबर में, ठीक है। तो ये तो अपने कॉमन हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, उसके आपको आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जाता है, तो आप इनको किस किस बेस पे डिवाइड करोगे, ठीक है।
नर्व फाइबर्स को, ठीक है। तो आपके यहाँ 6 टाइप के बताने पड़ेंगे पूरे पूरे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको जो मेनली बताने हैं वो आपको बताने हैं कि जो अपनी डायमीटर के अकॉर्डिंग इनको कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन से टाइप में करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है नर्व फाइबर में डायमीटर के अकॉर्डिंग, वो कौन से टाइप में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताने हैं, जो मैं आपसे जनरली एज ए MCQ पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार यही चीज़ें होती हैं ना जो आपसे टीचर वाइवा में भी पूछ लेता है। कुछ नहीं आएगा ना आपको ना वाइवा में, वो आपसे यही बोल देगा कि बेटा चलो यही बता दो, नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन ही बता दो, ये तो आता ही होगा ना। तो ये पूछ लेते हैं, तो इसलिए इनको भी अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट्स बनाने हैं, ठीक है। जो आपसे पूछा है बेटा, ये आपसे इसलिए पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप लेक्चर्स जो अटेंड कर रहे हो वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली अटेंड करो। मैं आपके लिए एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी एफ़र्ट्स डालें, इसमें आपका भी फ़ायदा है यार, ठीक है। मेरा फ़ायदा ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी नॉलेज भी एक्सप्लोर हो रही है। बट इसके साथ यार बेटा अगर आप भी अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपकी नॉलेज भी एक्सप्लोर होगी, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आपका यहीं पे एक बार लेक्चर देख के ही काम चल पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अच्छे से मेहनत करो यार, जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि अपने को यूनिवर्सिटी में पास होना है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।